लाइफ में लोगों को बहुत कम दफे सेकंड चांस मिलता है, ये मेरा सेकंड चांस है एंड दिस इज माय कमबैक। मैंने वेट लॉस किया, मैंने आई वर्कड हार्ड ऑन माय बॉडी, तो Yes. ये कमबैक के लिए किया ना। पता नहीं, वो लास्ट टाइम राहुल ने अच्छा पॉइंट आउट किया था कि रुबीना जब उसकी तारीफ हुई उसके बाद शी गॉट अ कॉम्प्लेक्स अगेन। तो हमेशा जब भी उसकी तारीफ होती है उसको कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी एजुकेटेड वुमन। तो जब उसको कोई अपने पार का मिलता है तो कैसे बात करे? डज शी स्टिल हैव अ कॉम्प्लेक्स? मुझे लगता है जैसे जैस्मिन अपने पर्सनल लाइफ में काफी डिफरेंट होगी। ये अभी उसका जो चेहरा अभी आया है वो ही उसका रियल चेहरा है, पहले वाला नहीं है। बाकी मुझे लगता है रुबीना इज द वे शी इज। अभिनव अपना असली कैरेक्टर आगे नहीं ला रहा है। ही इज वेरी स्टॉइक एंड ही इज वेरी कंपोज्ड। वेयरएज बिग बॉस में बहुत डिफिकल्ट होता है आपका कंपोजर मेंटेन रखने का। Kashmira, welcome to Times of India. थैंक यू। And Thank you so much to be here with you guys at this moment. Big Boss थोड़ा डल चल रहा है, आप लोगों की बहुत जरूरत थी एंड आप लोग आ रहे हो, तो लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। बिग बॉस में आपको बार बार जब भी जरूरत पड़ती है तो बुलाया जाता है, बट इस बार यू विल बी कमिंग एज चैलेंजर। Yes, I'm coming in as a contestant and I'm glad I'm coming in as a contestant क्योंकि this is my second chance. मेरा फर्स्ट चांस बहुत अर्ली था। बिग बॉस भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, ऑडियंस भी हमारी छोटी थी, तो पता नहीं था किसी को क्या होने वाला है। अब क्योंकि गेम अभी बहुत अलग हो गया है, लोग स्ट्रैटेजी करते हैं, लोग खेलते हैं, लड़ते, रोते, सब कुछ होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग जैसा गेम है ये। एंड मैं चाहती हूँ कि इसको और भी हम इंटरेस्टिंग बनाए। एंड बिग बॉस तो हमारे अपने ही है, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। जब भी बिग बॉस आता था 13 साल तक, मैं ये सोचती थी यार आई होप आई गेट अनदर चांस बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट थिंग और लास्ट जब मैं 5-6 दिन के लिए अंदर गई थी तो मैं इतना कम सोई हूँ क्योंकि मैं हर मोमेंट उसका चेरिश करना चाहती थी। आई रियली रियली वांटेड टू डू दैट। मैं डरती थी कि मैं सो जाऊंगी तो ये दिन चले जाएंगे। उनको पता है क्योंकि उन्होंने तो देखा ही होगा मुझे। आई वाज अवेक ऑल द टाइम, हर टाइम मैं इधर उधर जा रही थी, तो इस टाइम भी मैं हर दिन वैसे ही एंजॉय करके जाने वाली। ऑल्सो कश्मीरा, आप जैसे आपने बोला कि आप हर सीजन फॉलो करती हैं एंड वी नो वी कैन मेक आउट फ्रॉम योर ट्वीट्स। जब आप ट्वीट करती हैं कंटेस्टेंट्स को आप पर्सनली देख रही हैं, जज कर रही हैं, इस बार कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि 2 महीना होने को आ गया एंड किसी में भी वो विनर क्वालिटी दिख ही नहीं रही है? अनफॉर्चुनेटली आप सही बोल रहे हो, विनर क्वालिटी रुबीना में है, राहुल में, इन सब में है विनर, पर थोड़ी थोड़ी है, वो फुल ऑन नहीं है। जब 2 महीने बाद यू बिकम वेरी श्योर कि ये जो 3-4 लोग हैं ये जा सकते हैं, बट यहाँ पे ऑन ऑफ है, जैसे लाइट बंद चालू होता है वैसे इनका स्पार्क भी वैसे ही है। हाँ, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। मुझे लगता है कि हम जब अंदर जाएंगे ना तब इनमें जोश आएगा बिकॉज इनको ऐसा लगेगा कि हमारा ट्रॉफी लेने आए हैं। मुझे ये बहुत बड़ी फीलिंग है कि जब हम जाएंगे ना दे विल चेंज, दे विल मेक श्योर कि वो हम सबको नॉमिनेट करें क्योंकि उनको फिर ऐसा लगेगा कि हमारा घर है, हम दूसरों को आने नहीं देंगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ उनसे, राइट, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो हमें नॉमिनेट करे क्योंकि वो, अगर मैं उनके जगह पे होती और कोई नया आता और मेरे हाथ से ट्रॉफी छीनने का मौका होता तो मैं नहीं चाहती कि वो घर में रहे, तो मैं ये जोश देखना चाहती हूँ उनमें एज एन ऑडियंस। लेकिन हो सकता है वो उनको फर्क ना पड़े। अगर उनको फर्क नहीं पड़ता तो हम में से कोई जीतना चाहिए क्योंकि हम में जोश है, हम वी वांट टू विन, आई वांट टू विन, मैं अंदर जीतने ही। आपके हिसाब से जैसे आपने कहा रुबीना, राहुल, आपको विनिंग स्पार्क नजर आता है, बट आपको नहीं लगता कि रुबीना पे जो बार बार इल्जाम लगते हैं दैट शी इज फुल ऑफ माई सेल्फ, वो एक है उनमें, वो दिखाई भी देता है उनके बात करने के तरीके में भी, वो थोड़ा सा हम्बलनेस मिसिंग है उनमें? डू यू आल्सो एग्री? करेक्ट, ह्यूमिलिटी थोड़ी सी मिसिंग है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, और वो एजुकेटेड है तो हो सकता है शी इज वेरी नॉलेजेबल, तो वो थोड़ा सा ट्रांसलेट होके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन कभी कभी जब वो बात करती है ना तो इट्स वेरी हैंडिश, तो वो जिनसे बात करते हैं वो इट लुक्स लाइक शी इज पुटिंग समवन डाउन। हालांकि उनका शायद इंटेंट ये ना हो, चाहे इंटेंशन ये ना हो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो जानबूझ के करती है आया ओके जाके बैठ जाओ,
वो जो बोलती है तो कभी कभी बहुत हर्टफुल लगता है। अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो ऐसे नेचुरली बोल रही है कि does she have a complex। वो पता नहीं, वो लास्ट टाइम राहुल ने अच्छा पॉइंट आउट किया था कि रुबीना जब उसकी तारीफ हुई उसके बाद शी गॉट अ कॉम्प्लेक्स अगेन। तो हमेशा जब भी उसकी तारीफ होती है उसको कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी एजुकेटेड वुमन। तो जब उसको कोई अपने पार का मिलता है तो कैसे बात करता है, डज शी स्टिल हैव अ कॉम्प्लेक्स या फिर वो अलग बात करते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मुझे पता चलेगा अंदर जाने पर। अगर वो मेरे साथ भी ऐसे बात करते तो फिर हाँ, फिर देन शी हैज अ कॉम्प्लेक्स एंड वो किसी को कुछ भी नहीं समझती, यू नो। सो वील नो दैट। बट मुझे ऐसा it is a very very good quality for anybody to have। agree। उसके अलावा आप किसके साथ बॉन्ड करना, who are you looking forward to bonding in the show, because previous season से भी काफी लोग जा रहे हैं जिनको आप जानती हैं पर्सनली भी, तो किसके साथ आप बॉन्ड करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? लाइफ में लोगों को बहुत कम दफे सेकंड चांस मिलता है, ये मेरा सेकंड चांस है एंड दिस इज माय कमबैक। मैंने वेट लॉस किया, मैंने आई वर्कड हार्ड ऑन माय बॉडी, तो ये कमबैक के लिए किया ना। और बिग बॉस में 14 साल पहले जब मैं बिग बॉस पे गई तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। कृष्णा मेरे लाइफ में आ गए थे तो वो सब रेवलेशन उधर हुआ, सब कुछ। तो माय लाइफ चेंज फॉर द बेटर। तो ये भी इट्स गोइंग टू चेंज फॉर द बेस्ट आई होप। एंड इसी उम्मीद से जा रही हूँ। तो मैं किसी से दुश्मनी भी नहीं करने जा रही हूँ, ना दोस्ती करने जा रही हूँ। वेरी ऑनेस्टली मेरा फोकस तो ट्रॉफी पे ही रहेगा, बिकॉज क्या पता कि मुझे इसके बाद वापस दोबारा मौका, त्रिबारा बोलते जो भी, थर्ड टाइम मौका मिले ना मिले। सो दिस इज माय लास्ट चांस, राइट। इन लोगों को सबको मिलेगा दोबारा मौका क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम गए, तो मुझे नहीं मिलेगा। तो आई हैव टू टेक दिस एज माय लास्ट चांस। आप में जो ये स्पिरिट है, जो इस आप जो गेम की बात कर रही हैं, जो अभी कंटेस्टेंट है उनमें से किसी में ये गेम का स्पिरिट नजर आता है आपको? अनफॉर्चुनेटली कभी कभी किसी में स्पार्क दिखता है, जैस्मिन में दिखता है, रुबीना में आता जाता है, नहीं, जैसे आप कह रही है ना कि मैं सिर्फ गेम खेलने जा रही हूँ, ये सिर्फ दो लोग बोलते हुए नजर आते हैं, वो एजाज और एक निकी तंबोली। ये दो लोग हैं जो गेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, करने के लिए तैयार है लेकिन करते नहीं है। एजाज करता नहीं है, निकी तभी भी करती डटी रहती है, अड़ी रहती है। लेकिन निकी का क्या है कि जैसे कैप्टनशिप के लिए अड़ी रही, फिर उसने लॉजिकल रीजन नहीं दिया ना। आपको अगर कैप्टन बनना है तो आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी आपको फर्स्ट डे से दिखानी है। एजाज गिव अप करता है तो आप गिव अप मत करो ना। व्हाई आर यू गिविंग अप? हाँ, कुछ टास्क डिफिकल्ट होंगे, वो मैं भी नहीं जीत पाऊँ क्योंकि मैं सब सारे टास्क थोड़ी जीत सकती हूँ। कुछ टास्क मेंटल होंगे जो मैं जीत पाऊंगी, कुछ टास्क फिजिकल होंगे तो हो सकता है मैं जीत ना पाऊँ, कुछ मॉरल होंगे जो मैं जीत पाऊंगी, कुछ इमोशनल होंगे, हो सकता है मैं ना जीत पाऊँ। तो यू नेवर नो, हर एक का स्ट्रेंथ अलग होता है। तो बट आपको 100% देना ही चाहिए। हम लोग भी हमारा 100% देकर एज अ व्यूअर आपको देखते हैं, तो आपको भी 100% देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। कश्मीरा, उसके अलावा अगर बात करें हम गेम की, तो अभी गेम में 1.5 महीने बाद ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फिनाले होगा, और ये लोग ऑलरेडी अपना गेम कहीं ना कहीं जमा चुके हैं, कुछ लोगों के फैंस और फैंडम भी बन गए हैं। तो शायद आप लोगों का आना उन लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए। ऐसा हो सकता है कि दे विल बी स्टिल रूटिंग फॉर देयर फेवरेट कंटेस्टेंट। सो हाउ रेडी आर यू फॉर दिस चैलेंज कि आप लोगों को, नो डाउट कि आप लोग एंटरटेनर्स हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपकी भी अलग फैंडम है, फैन फॉलोइंग है, बट इस चीज को कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिसएडवांटेज तो होगा आप लोगों के लिए। 100% होगा। मैं बाकी के लोगों के बारे में बात नहीं करती, मैं अपने बारे में बात करती हूँ क्योंकि राखी के बहुत सारे फैंस हैं, विकास के बहुत सारे फैंस हैं, मनु यूट्यूब पे आता है आजकल तो उसके भी बहुत सारे फैंस हैं। मैं अपनी बात करती हूँ क्योंकि मैं इनएक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरा हो सकता है कम फैंस हो। मैंने अभी फिल्म डायरेक्ट की तो थोड़े बहुत फैंस हैं, 2-3 फैंस बढ़े, तो हो सकता है कि मेरे लिए बहुत ही डिसएडवांटेज होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई प्ले द गेम। मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे फैंस मेरे और बाकी के फैंस, बिग बॉस के फैंस, थोड़ा बहुत चांस दे 2-3 हफ्ते का एटलीस्ट, ताकि मैं अपने आप को प्रूव करूं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पहले दिन से कुछ होगा। कभी कभी टाइम लगता है, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। टास्क हमेशा पहले दिन नहीं होता।
तो जी, आपको अपना हुनर दिखाने के लिए मौका मिलता है। जैसे अभी अंदर कॉन्टेस्टेंट को 2 महीने मिले, राइट, हमको 2 दिन नहीं दोगे, 2 हफ्ते भी नहीं दोगे आप। तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आप सही कह रहे हो, उनके फैंडम बने हैं, हमारे नहीं बने। दे आर नॉट गोइंग टू लाइक अस एंड दे विल नॉट वांट अस टू विन। वो तो चाहेंगे कि उनके फेवरेट कॉन्टेस्टेंट ही जीते। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम लोग एब्सोल्युटली एक डिसएडवांटेज लेके जाते हैं। राइट। टॉकिंग अबाउट यू कश्मीरा, आप किसको अनमास्क करने जा रही हैं? आपको लगता है कि कोई अभी भी बहुत फेक पर्सनालिटी लेके अंदर जी रहा है, दिखा कुछ और रहा है और बोल कुछ और रहा है, या फिर पर्सनल लाइफ में शायद थोड़ा डिफरेंट है? मुझे लगता है जैसे जैस्मिन अपने पर्सनल लाइफ में काफी डिफरेंट होगी। ये अभी उसका जो चेहरा अभी आया है वो ही उसका रियल चेहरा है, पहले वाला नहीं है। क्योंकि बहुत दफे मैंने बिग बॉस में देखा, बहुत सारे लोग क्यूट बन के एक क्यूटनेस का ये धारण करते हैं और एक्टिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब अली आया तो शी बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। उसको ये लगा कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करूं, विच इज फाइन, इट्स ओके। ये भी बुरी बात है नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा जब आप अकेले होंगे, भले बिग बॉस के घर में ना हो, कोई दूसरे गेम शो में होंगे। लाइफ तो आपको वैसे ही देखनी पड़ेगी ना, जैसे आप खुद हो। तो अलोन आई थिंक शी कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो ऑडियंस को पसंद भी आएगा अगर वो खुद आके फ्रंट फुट पे खेले तो। बाकी मुझे लगता है रुबीना इज द वे शी इज। अभिनव अपना असली कैरेक्टर आगे नहीं ला रहा है। ही इज वेरी स्टॉइक एंड ही इज वेरी कंपोज्ड। वेयरएज बिग बॉस में बहुत डिफिकल्ट होता है आपका कंपोजर मेंटेन रखने का। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो उनको बोलते रहते हैं नल्ला वगैरह, वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से सही है, क्योंकि उनको लगता है कुछ करता नहीं, ये ही इज बीइंग कंपोज, तो ये भी सही है। बट आई थिंक इट्स टाइम दैट ही डिड, बिकॉज़ बट आपको लगता है कश्मीरा की कहीं ना कहीं वो 8 हफ्ते बहुत सेफ जोन में रहे हैं, वो कभी नॉमिनेट ही नहीं हुए, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द लास्ट वीक ही गॉट नॉमिनेटेड और उन्होंने वो डब्बा उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गए, निकी के ऊपर भी चिल्लाते हुए दिखे, वो पूरा दरवाजा रोक के बैठ गए थे। करेक्ट, वही तो मैं बोल रही हूँ, जब आदमी नॉमिनेट होता है तब आप में आग लगती है ना कि अरे भाई मैं जाऊं नहीं। तो उसने गेम अच्छा खेला ना, 8 हफ्ते वो नॉमिनेट नहीं हुआ। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। ऐसे कैसे हुआ कि वो नॉमिनेट नहीं हुआ? किसी ने उसको कंपटीशन समझा ही नहीं। तो ऐसे करके उसने 2 महीने निकाले, इट्स ब्रिलियंट। वरना अगर कुछ नहीं करके तो फिर वो जान के पहले निकलता। लेकिन उसने कभी बिल्कुल नॉमिनेट नहीं हुआ, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू प्ले। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। राइट। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जो लोग आपको देखने वाले हैं और जो आपको एंटरटेनमेंट का कोशेंट मानते हैं और अंदर ये सोच रहे हैं कि यू विल ब्रिंग द फायर इन द गेम? I today am just a housewife, okay? And I am a mother, I'm a wife, and I am a over enthusiastic housewife who's going inside. So please give me a second chance. This is my message to the fans. आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपके फेवरेट्स को निकालने जा रही हूँ, बट मैं अपने आप के लिए खेलने जा रही हूँ। तो if you can give me a second chance and support me and vote for me. I am an entertainer. I will always entertain. थैंक यू सो मच कश्मीरा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। और प्लीज जो फायर मिसिंग है शो में वो लेकर आइए। Thank you. I hope so. Yeah, thank you so much. Take care. Bye bye. Thanks. Bye.